हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके समक्ष जो है इसको पॉइंट व्यू प्रस्तुत किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 5 चरण है। चलिए देखते हैं वो 5 चरण कौन कौन से हैं। है दूसरा चरण, देखा जाए तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। और ये तो आप भली भांति समझते ही हो कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं और भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुकी है। यहाँ पर उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर बहुत ही कम है। और ये आप जनसंख्या मीटर निकाल के भी देख सकते हो कि भारत में हर सेकेंड जो है बच्चों की जन्म हो रही है। और दूसरी दुनिया के साथ कंपेयर करके देखोगे तो भारत की जो सुई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज भारत जो है पूरे विश्व को पीछा छोड़ के नंबर 1 आ गया है। लेकिन किस में? जनसंख्या में। अब इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करना शायद किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। और उस देश में जहाँ पर सिर्फ फ्री करने की जो है ट्रम्प कार्ड खेली जाती है। कहते हैं ये देश ऐसा है जहाँ पर हर कोई कुर्सी अपनाने में लगा हुआ है और सब के सब जो है ट्रम्प कार्ड जो है यहाँ पर फ्री का खेल रहा है, जो सही नहीं है। तभी तो भारत गरीब होता चला जा रहा है। आज देखिए इतने इतने करोड़ों की घपला हो रहा है भारत में, तो कहाँ से ये भारत देश विकसित बनेगा? कहते हैं चुनाव में ही अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो कहते हैं 6,000 करोड़ से ऊपर जो है ये लोग इलेक्शन में फूंक देते हैं एक पार्टी। तो भारत की गरीबी कहाँ से जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जनसंख्या विस्फोट होना भारत में एक स्वाभाविक है। इस अवधि के दौरान जन्म दर अधिक होती है जबकि मृत्यु दर कम होती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। आज जनसंख्या जो है जे रूप धारण कर चुका है बढ़ने में। और भारत की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, कहते हैं कुछ चंद सालों में जो है ये ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाएगी जो पूरे विश्व को हैरान करेगी। और ये बात सच्चाई है, इसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। कहते हैं आने वाला समय को भी जो चिंता करे वो सही सरकार है, जो आने वाले समय का भी चिंता करे। क्योंकि कहते हैं ना, सिर्फ अपना यूज़ कर लेने से नहीं होता, हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ेगा। जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, जो हमारे बच्चे हैं आगे जाएंगे तो हम उनको क्या देंगे? क्या सब कुछ ख़त्म देंगे? तो ये सोचने की बात है। इस बिंदु पर आय बढ़ने लगती है और जो है आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होने लगता है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार की परिणाम स्वरूप मृत्यु दर तेज़ी से घट जाती रही है। तो बात तो सही है, देखा जाए तो मृत्यु दर घटी है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लेकिन मृत्यु दर घटी है लेकिन जन्म दर घटी नहीं है। जन्म दर तो और भी दुगनी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। तो कहते हैं इसके हम पॉजिटिव इफेक्ट नहीं कर मान सकते। ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि हम मृत्यु दर पे तो कंट्रोल कर लिए हैं लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। बच्चों को जन्म दर पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको जांच पड़ताल कीजिएगा तो पता लगेगा कि भारत सरकार की कुछ लापरवाही है जिसके कारण ये संभव हुआ है। उसके पश्चात देखिए तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और गर्भ निरोधक तक सीमित पहुँच के कारण जन्म दर ऊँची बनी हुई है। तो बात सही है। देखिए सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और गर्भ निरोधक तक की जो है सीमित पहुंच के कारण जन्म दर ऊंची बनी हुई है। अगर मान लीजिए मैं अगर भारतीय समाज की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए सरकार की क्या प्रावधान है, आप देख के हैरान हो जाओगे, सुन के भी हैरान हो जाओगे कि मान लीजिए कोई माँ अगर गलती से जो है गर्भ धारण कर लिया, उसके 2-3 बच्चे हैं, अगर वो चाहती कि जो है बच्चे का जन्म न हो और किसी भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है तो पता क्या कहेंगे वो कि ये दवाई बैन है, ये हम नहीं दे सकते। अब भाई इतनी बड़ी प्रावधान आपने लगा दिया है, बैन कर दिया है, जो कि अपनी इच्छा से हो रहा है, तो कैसे नहीं होगा? जन्म दर तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनरल सी बात है। कहते हैं सीमित पहुंच के कारण, सबसे बड़ा यही कारण होता है कि गर्भ निरोधक की जो है बहुत सीमित पहुंच है जिसके कारण जो है ऊंची जन्म दर बनी हुई है।
इन चरणों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर हमें मिली है और इन विशेषता को हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि इस समय जनसंख्या पिरामिड तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा जो है जनसंख्या संक्रमण की ओर इशारा कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी तेज़ी से हुई है, जिससे जनसंख्या विस्फोट का नाम दे सकते हैं। मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आ रही है, फिर भी ये जन्म दर जो है कम होने को नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। उनको जो है आज भी वो अशिक्षित है। देखा जाए तो भारत में अशिक्षित लोगों की कमी नहीं है और सबसे बड़ा सरकार की यहाँ लापरवाही है। अगर आपको मैं एनालाइज करके बताऊं तो आप प्राइवेट स्कूल की किताबों को देख लीजिए और वही सरकारी स्कूल की किताबों को देख लीजिए, आपको अंतर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत ही अंतर दिख जाएगा। सरकारियों में देखिएगा तो बच्चे को जो है एडमिशन जो होते हैं, आज छोटा सा बच्चा को तीसरी चौथी क्लास में डाल दिया जाता है जिनको ए फॉर एप्पल नहीं पता होता है। और प्राइवेट में देखिए सिस्टमेटिक आगे बच्चे बढ़ रहे होती हैं। तो ये क्या एजुकेशन सिस्टम है? सरकार को क्या यहाँ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है? मैं तो एक ही प्रश्न उठाता हूँ, अगर आपको इतनी सरकारी स्कूलों से प्यार है, इतना लगाव है, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा कर देख लो, आपको तो चैन ही उड़ जाएगा। क्योंकि आपने सिस्टम खोखला बना रखा है, सिर्फ अपना ट्रम्प कार्ड अपने जीत के लिए जो है सरकारी स्कूल बना रखा है, जहाँ पर अनपढ़ बच्चों को जो है मैन्युफैक्चर किया जा सके। तभी तो बच्चे 8वीं 9वीं क्लास तक भी जाने के बाद उनकी ज्ञान की सही परख नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है भारत को अनपढ़ बनाने का बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, बहुत ही। आज देखिए किताब कॉपियों की इतनी महंगाई हो गई है और सरकार कह रही है हम फ्री कर रखे हैं। किस बात की फ्री है आपके लिए? किस बात के ट्रम्प कार्ड आप लोग खेल रहे हो? देश के भविष्य के साथ खेल रहे हो। ये सही नहीं है। देश के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो। कहते हैं देश के भविष्य के साथ खेलना कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि देश का भविष्य आने वाले बच्चे हैं और उनका सही ज्ञान परख होना जरूरी है। कहते हैं मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है, फिर भी जन्म दर बढ़ता जा रहा है। प्रजनन दर अभी भी ऊंचा है। प्रजनन दर ऊंचा होने का कहीं ना कहीं कारण जो है अशिक्षा ही है। और जन्म दर में ऊंचा दर देखने को हमें मिलता है। देखिए जन्म दर ऊंचा इसलिए भी होता है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि देखिए लोग जो हैं उन बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे होते हैं और सुबह शाम घर में ही रहते हैं, कैद होके रहते हैं। और कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, तो वही बात है ना कि जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे रहेंगे। अगर इनको जॉब होती, काम होती, तो ये अपने कामों को टेंशन लेती। इनको समझ में आती कि आने वाला समय कितनी विकट परिस्थितियों को जो है सामना हर एक लोगों को करना पड़ सकता है। फिर वो अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं और कम बच्चे जो जन्म देने के विचार रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तीव्र गति से प्राकृतिक विकास हुआ है। देखा जाए तो जिस प्रकार से प्राकृतिक विकास किया है इतनी तीव्र गति से उतना कभी भी नहीं हुआ है। शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, बड़ी संख्या में किशोर जो है संख्या बढ़ रही है। दूसरी चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रही है, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके साथ ही दर में भी कमी आई है। तो देखा जाए तो बेशक जन्म दर में कमी हुई है तो मृत्यु दर में भी कमी हुई है, जिसके कारण जनसंख्या जो है समानता श्रेणी में नहीं रह सकती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है और इस असमानता के कारण जनसंख्या को होने वाली शुद्ध लाभ प्राप्त भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगर दोस्तों आपको समझ में ये आ गया, अच्छा लगा, अगर चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाना होता है। जैसे जो भी आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे जिनको समझना होगा, ज़रूर समझेंगे, ज़रूर देखेंगे और वो आपको ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करें। और सेव करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।